जय हिंद दोस्तों। सो फाइनली यूपीएससी ने ईपीएफओ एपीएफसी 2026 का शॉर्ट नोटिस रिलीज कर दिया है। इस शॉर्ट नोटिस में बताया गया कि फॉर्म 22 अगस्त से ओपन हो जाएंगे और 11 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म यूपीएससी की वेबसाइट upsconline.nic.in पर ओपन होगा, वहीं पर आपको उसे फिल करना है। कुल मिलाकर 80 वैकेंसी है एपीएफसी की, लेकिन इसका सिलेबस क्या है उसको लेकर काफी कंफ्यूजन है और आपको इस सिलेबस को डिटेल में पढ़ना भी पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो काफी डिफिकल्ट था और वो एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करी, वो उस पेपर को हैंडल भी नहीं कर पाए थे। सो इफ यू आर प्लानिंग टू फिल द फॉर्म, आपको इस सिलेबस को डिटेल में स्टडी करना है। मैं कंप्लीट सिलेबस आपके लिए डिकोड करूंगा, चिंता मत कीजिए। यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मैं आपके लिए डिकोड करूंगा। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसकी इंफॉर्मेशन मैं अभी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी फ्री क्लासेस मैं यूट्यूब पर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, वो आपको यहां पर मिल जाएगी। तो मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको जितनी पीएफओ की क्लासेस होंगी वो मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं भाई आपके सिलेबस की, और सिलेबस के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, 2025 का ये पेपर आपको 2025 का ये पेपर भी एक बार सॉल्व करके देखना है, जिससे आप रियलाइज करें कि 2025 में यूपीएससी ने ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया था इसका क्या लेवल था। एग्जाम के बारे में सारी डिटेल्स मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें मैंने प्रोवाइड कर दिया, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के साथ मिल जाएगा। उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम का पूरा पैटर्न समझ में आ जाए और ये पेपर भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। मैं समझा दूंगा अभी लास्ट में कि कहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आ जाते हैं डिटेल्ड सिलेबस पर। सबसे पहले मेजर थीम्स, मतलब मेजर सब्जेक्ट्स जो इस सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो थोड़ा सा जूम और कर देता हूं जिससे आप क्लियरली देख पाओ। सबसे पहले जनरल इंग्लिश, आपके सिलेबस में जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश का मतलब क्या है, यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंसेस एंड मॉडल्स, ये सारे के सारे टॉपिक इंग्लिश के अंडर है और इन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, ये वो सेक्शन है जो आपके यूपीएससी के सिलेबस के साथ कंप्लीटली ओवरलैप करता है। यहां पर एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आ जाता है वो, इसके साथ साथ रिलीजन एंड फिलोसफीज जो एंशिएंट हिस्ट्री में हम कवर करते हैं। देन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो हमारे कल्चर का पोर्शन है या आर्ट और आर्किटेक्चर का सेक्शन उसमें कवर किया जाता है। देन इंडियन म्यूजिक एंड डांस, इंडियन पेंटिंग्स। तो कुल मिलाकर ये वो सेगमेंट है, ये वो सेक्शन है जो आपको प्रिपेयर नहीं करना है अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी में भी नए नए आए हैं तो सबसे पहले आप इसी सेक्शन को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर दिसंबर में एग्जाम होता है, जनवरी में एग्जाम होता है, तो आपकी यूपीएससी की भी तैयारी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपकी इस एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉमन है, ये आपका यूपीएससी एग्जाम के साथ कॉमन सेक्शन है। फिर है डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। अब ये भी आपका यूपीएससी के सिलेबस के साथ ओवरलैपिंग पोर्शन है, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, रिसोर्स एलोकेशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव इफेक्ट्स है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट अपनाती है। देन डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस टाइप की चीजें इसमें आ जाती है। फिर पॉवर्टी है, किस चीज को कहा जाता है पॉवर्टी, क्यों होती है पॉवर्टी। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन, उसके ऊपर क्वेश्चन। देन डेमोग्राफिक्स एंड पॉपुलेशन, इसके साथ साथ आपकी फिस्कल पॉलिसी, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन और सोशल एंड कंटेम्परेरी इकोनॉमिक इश्यूज। ये सेक्शन बहुत डायनेमिक होने वाला है। डायनेमिक से मेरा मतलब है करंट अफेयर्स बेस्ड होगा, और ये वही करंट अफेयर्स है जो आप अपनी यूपीएससी 2027 एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो अलग से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने, जो पढ़ रहे हो वही है, कुछ अलग नहीं है। इनफैक्ट करंट अफेयर्स को लेकर मैं एक स्पेशल प्रोग्राम भी रन कर रहा हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप उसमें मेरे साथ जुड़े हुए तो टेंशन मत लेना, ये पूरा सेक्शन वहीं कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके साथ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर आपने मेरे साथ पॉलिटी कवर की है
इस सेक्शन में से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपने नहीं की है तो मैं आपको बता दूं, गूगल पर चले जाना, वेबसाइट का नाम टाइप कर देना यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन कर लोगे, तो मैं यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूं, तो मैंने जितने बैचेस कंडक्ट करे हैं वो यूपीएससी लेवल पर करे, तो उनकी जो क्लासेस है अगर आपने वो मेरे साथ कवर की है तो ये ऑटोमेटिकली आपका कवर हो गया, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। आप आर कोर्सेज के सेक्शन में जाओगे, आर कोर्सेज के सेक्शन में जब आप आ जाओगे, आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, हाँ, तो जैसे ये इकोनॉमी का सेक्शन है या फिर पॉलिटी का सेक्शन है, यहां पर जो मैंने इकोनॉमी और पॉलिटी आपको पढ़ाई है वो सफिशिएंट है, अलग से फिर कुछ नहीं पढ़ना है। तो यहां पर अगर आप इनरोल्ड हैं, टेंशन मत लेना, मैंने यूपीएससी लेवल पर जाकर ही सारी चीजें कवर कराई थी आपकी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं की थी तो आप यहां पर जुड़ सकते हो। और करंट अफेयर्स जो मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स का ईयरली बैच भी है और मंथली बैच भी है, जहां पर मैं यूपीएससी के लेवल पर ही करंट अफेयर्स आपको करा रहा हूं, जो यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछती है। तो अगर आप इन बैचेस में मेरे साथ जुड़े हो, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? हाँ भाई, तो जब हम बात करेंगे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, यूनियन एंड सिटीजनशिप, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी, राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब आपका कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस ही यहां पे प्रिस्क्राइब किया गया और कुछ नहीं है। इसके बाद है जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये बेसिकली हमारा जो यूपीएससी का साइंस एंड टेक वाला सेक्शन होता है ना, ये वो है। तो यहां पर जनरल साइंस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन वो अलग से पढ़नी पड़ेगी आपको, लेकिन जनरल साइंस वही है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग पोर्शन है, लेकिन जनरल साइंस वही है जो आपने पहले पढ़ी थी। तो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वही सारी चीजें। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें सैटेलाइट, ऑर्बिट्स, वही जो आप यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ते हो। देन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट, अगेन अगर इन्वायरमेंट की क्लासेस बैच में करी थी मेरे साथ, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वहां से इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा, कुछ और अलग से नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। एंड देन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये अलग से कवर करना पड़ेगा बस, ठीक है। अच्छा, ये सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हो, चिंता मत करना। सिलेबस डाउनलोड कैसे करना वो भी अभी मैं लास्ट में आपको पूरा समझा दूं। फिर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। यूपीएससी का एग्जाम अगर दे रहे हो, सीसैट की तैयारी की थी, उसमें जो मैथ्स पढ़ी थी, उसमें जो रीजनिंग पढ़ी थी, सफिशिएंट होगी, चिंता मत करना, हो जाएगा। थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, जैसे मैंने बताया है, प्रीवियस ईयर पेपर ये भी डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लेना। 2025 का भी है, 23 का भी है, इससे पहले जो एग्जाम होता है उनका भी। इसको जरूर गो थ्रू कर लेना, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाए कि भाई पेपर किस टाइप का आता है, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्री मैथ्स वही सारे टॉपिक्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जनरली, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सारी चीजें। फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, वो सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। देन है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इसमें क्या क्या आने वाला है, इंडियन लेबर फोर्स, इवोल्यूशन एंड थ्योरीज, लेबर वेलफेयर, वेजेस, वर्कर पार्टिसिपेशन, जो हमारे लेबर कोड्स हैं, लेबर लॉज हैं, वो सारी चीजें, और सोशल सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड जो कानून है वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब आता है वो पोर्शन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे डिफिकल्ट है, और वो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। यहां पर अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें पूछी जा रही है, और यही आपके लिए टिपिकल है, यही आपके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप ये नहीं पढ़ते, सो दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। तो ये कवर कर लेना। इसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसा मैंने कहा करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं, अगर उसमें जुड़े हो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स की उन क्लासेस के थ्रू, बिल्कुल टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, जो अलग पोर्शन है वो जरूर आपको पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आपने अभी तक यूपीएससी की तैयारी अच्छे से नहीं की है तो फिर ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, तो फिर जो बैचेस प्रिस्क्राइब किया मैंने वहां पर जुड़ जाना और अपना सिलेबस कवर कर लेना। वो बैच केवल ईपीएफओ के लिए नहीं है, वो यूपीएससी लेवल का बैच है, तो वहां पर जो यूपीएससी के लिए पढ़ा है वही यहां काम आ जाएगा। तो वहां पर 2027 की यूपीएससी की तैयारी भी हो जाएगी और ईपीएफओ की तैयारी भी हो जाएगी। ऑलराइट, अब करना क्या है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, आपको क्या करना है, वेबसाइट पर आ जाना। वेबसाइट पर सबसे नीचे यहां पर फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, यहां चले जाना। नीचे आ जाओगे तो यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर वो दिया गया, वहां चले जाना। जब आप इस पर लॉग इन करोगे तो ये रहा 2025 का पेपर,
23 का, 15 का, 17 का, और यहां सबसे नीचे 2026 डिटेल्ड सिलेबस, यहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट, यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसा मैंने समझाया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पैरेलली उसके साथ इसकी तैयारी करना चाह रहे हो, तो यहां पर बैचेस दिए गए हैं, सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बैचेस हैं, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ है इसमें, और यूपीएससी लेवल का। तो प्री और मेंस के हिसाब से मैंने कवर करवाई थी चीजें, ऑटोमेटिकली सब कुछ कवर हो जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैचेस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया गया, आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा रिजॉल्व हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए जो स्पेशल बैच मैं रन कर रहा हूं 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए, उसी से आपका काम चल जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। तैयारी करोगे तो ईमानदारी से करना, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, 80 पोस्ट है और सिलेबस काफी सारा है। सो आप खुद समझदार है कंपटीशन कैसा हो। थैंक यू, जय हिंद।